कल हिंदुस्तान के लोगों के हिसाब से ऐतिहासिक दिन है। भगवान राम का जन्मदिन है। रामनवमी हर गांव में, हर मोहल्ले में हमने जो प्राचीन मंदिर गांव में बनाया बाबा भुरास्ता का, उसकी नींव रामनवमी को रखी थी। कल अयोध्या में लाखों लोग रामलला के दर्शन करने जाएंगे। बंगाल में हिंदू रामनवमी की यात्रा निकालेंगे। ममता दीदी ने इस यात्रा पर रोक लगा दी थी, परंतु बंगाल हाईकोर्ट ने कि इतनी बड़ी यात्रा, हजारों वर्ष से जो चलती यात्रा, उसको रोक लगाना ठीक नहीं है। पूरे देश में सब जगह, क्यों ये देश राम का, विश्वास राम का, ये परिवेश राम का, हर श्वास राम का। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 500 वर्ष का जो संघर्ष था, और उन्होंने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इस समय कुछ राजनीतिक ताकतें नंगी हो गई। अभी देश की लोकसभा और राज्यसभा ने वक्फ बिल संशोधन पास हो गया। इसमें भी लोग ममता दीदी बंगाल छोड़ करके लंदन चली गई किसी एक भाई का रोजा खुलवाने के लिए, नमाज के लिए, और रामनवमी की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। कैसा दोहरा चरित्र है लोगों। हजारों वर्षों से ये हिंदू समाज, हमारा स्वर्ण मंदिर साहब है, उसकी आधारशिला स्वर्ण मंदिर की आधारशिला मीर मुसाफिर से रखवाई। ये हमारा भाईचारा है। सूरदास के बाद रहीम रसखान, रहमान, इन्होंने जो कन्हैया की लीला का वर्णन किया है, अपने आप जो इंडी गठबंधन बना था, वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में टूट गया था। नरेंद्र भाई मोदी की सरकार को मैं बधाई देता हूं, और जिस तरह से वक्फ के ऊपर चर्चा हुई, जितने इस संशोधन बिल के पूरे देश ने ये स्वीकार किया है कि ये आज हिंदुस्तान में 9 लाख एकड़ जमीन, इतनी जमीन या तो रेलवे बोर्ड के पास है या आर्मी के पास है, और उसके बाद सबसे बड़ी संस्था वक्फ के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। और इसकी मड़ाई जिनके हाथों में है, जिनका कब्जा है, गरीब मुसलमान
बर्बाद हो रहा था। पसमानदा मुसलमान ने, गरीब मुसलमान ने जगह जगह नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद किया है। हमारे यहाँ जाकिर हुसैन वक्फ के चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि इसको प्रबंध करने में सुविधा रहेगी, गरीब मुसलमानों का इससे फायदा होगा। नरेंद्र भाई मोदी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने मोहम्मद यूनिस, बांग्लादेश के अस्थाई, और वहां ब्रिक्स की मीटिंग में उनको साफ साफ कह दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदू का उत्पीड़न हुआ है उसको बंद करो, नहीं जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। वक्फ के ऊपर विपक्ष का नेता बोलता है बांग्लादेश में हिंदू के साथ इतना अन्याय अत्याचार होता है, उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता। आज हम भगवान राम के जन्मदिन से पहले, पीछे 3 दिन पहले, इसी जयराम सदन में एडवोकेट मदन सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक बड़ी पंचायत हुई थी और मुझे 5 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने विधायक बनाया, 3 बार मंत्री बनाया। पहली बार मंत्री 87 में बने, चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री थे, मेरे पास पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ था, तो मैंने पीने के पानी का प्रबंध जिले में सबसे अच्छा किया। आज महेंद्रगढ़ की जो स्थिति है पानी की, वो कई जिलों से अच्छी है। 96 में मैं शिक्षा मंत्री हुआ तो महेंद्रगढ़ जिला शिक्षा के क्षेत्र से पिछड़ा हुआ जिला था। आबादी बाकी जिलों से हमारी कम थी, पर 9 राजकीय महाविद्यालय हमने बनाए। महेंद्रगढ़ में बॉयज कॉलेज अलग, महिला कॉलेज अलग, सतनाड़ी में कॉलेज, स्कूल में कक्षाएं शुरू की। गोद बड़ा कृष्णनगर में कॉलेज, चौधरी बंसीलाल साहब थे, तो उन्होंने कहा रामविलास यहाँ लड़कियां तिसाई मर जाए, तो कर्नल श्री राम यादव उस समिति के अध्यक्ष थे, बोल नहीं साहब। आज कृष्णनगर कॉलेज में भी बच्चों की संख्या 2000 से ज्यादा है। नांगल चौधरी में 2 कॉलेज, नारनौल में बीएड कॉलेज अलग, महिला कॉलेज अलग, अटेली में बाबा खेतानाथ के नाम से कॉलेज, 110 विद्यालय अपग्रेड किए और शिक्षा के क्षेत्र में 24,000 गेस्ट टीचर। सुशीला 24,000 गेस्ट टीचर्स। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 13 अगस्त 2014 की बात है, तो आमरण अनशन पर बैठे थे। मैं भी उनके बीच में जाकर के कहा कि या तो 24 घंटे में इनकी बात स्वीकार करके इनको अनशन से उठा दिया जाए, नहीं मैं भी अध्यापक होने के नाते यहाँ बैठता। पता नहीं वो आदर किया या घबरा गए और वो अनशन उनका उठ गया और मेरे मुंह से निकल गया कि हम यदि आ गए तो पहली कलम से इन सबको रेगुलराइज करें। चाचा मोहन, तो हमने अक्टूबर में आप लोगों ने हमारी सरकार बना दी, श्रीमान मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हुए और मैं बिल लेकर के आया और हुड्डा जी को कहा कि आपके मकान पर हमने वादा किया था, आज कानून लेके आया हूं, ये 24,000 अध्यापकों को हम रेगुलर कर रहे हैं।
इनको पूरा वेतनमान, पहले 18,000 रुपये उनकी कंसोलिडेटेड तनख्वाह थी, इनको 58,760 रुपया मिलेगा। और जो रेगुलर की सब सुख सुविधाएं, हिंदी, संस्कृत, भाषा अध्यापक जो थे, इनको C&B कैटेगरी में डाला हुआ था, इनको 3500 रुपये कंसोलिडेटेड तनख्वाह मिलती थी। इनको मास्टर ग्रेड दिया, प्रमोशन जो 12 साल से इनका रुका हुआ था, कई शास्त्री DO रिटायर हो गया। तो शिक्षा जगत में हमने उस समय, और खास करके अपने इलाके में, हमने पूरा उस बात का हमको संतोष है। सतनाड़ी में स्कूल में क्लासेस शुरू की थी। आज सतनाड़ी की जो बिल्डिंग है महाविद्यालय की, सतनाड़ी में, महेंद्रगढ़ गर्ल्स में, महेंद्रगढ़ बॉयज में, नारनौल में, सब कॉलेजेस में PG क्लासेस शुरू किए। सतनाड़ी की बिल्डिंग आज सबसे अच्छी है, 2000 से ऊपर विद्यार्थी हैं। और फिर 2014 में फिर महेंद्रगढ़ की जनता ने विधानसभा में भेजा। और उस समय जो प्राइम प्रोजेक्ट थे, माधवगढ़ का किला है, दोहान नदी है, संयोग से संतलाल यादव एडवोकेट जासासवाड़े आ गए हैं, मैं इनके यहाँ चाय पीने चला गया तो ये पंप निकाल रहे हैं। वो कह रहा सर, बोलो मैं कनेक्शन कटवा दी और 1000 फुट तक पानी को पसे बिना बैठ जाए, और दोहान नदी ऐसी चलाई। अब संतलाल कितने फुट पर पानी? 200 फुट। कै नौजन साल में 20। तो ये दोहान नदी से इन 40 गांवों को बड़ा लाभ। निम्बेड़ा माइनर से राजावास में 1 करोड़ लीटर पानी रोज, श्यामपुरा से लेके मांडोला तक 27 गांव 9 ढाणियों को 1 करोड़ लीटर पानी रोज सप्लाई होता है। पहाड़ में से पाइप को भेजा। माधवगढ़ किले पर 500-400 आदमी रोज देखने के लिए आते हैं। दोहान नदी माजरा मालड़ा तक क्रॉस कर गई है आने वाले समय में। आज 3 दिन पहले जो पंचायत किया, उसका मुद्दा ये था कि खुडाना में IMT की आधारशिला माननीय मनोहर लाल जी, उस समय के मुख्यमंत्री ने 24 फरवरी को रखी थी। और बीच में जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलना हुआ तो इस संबंध में, क्योंकि ये प्राइम प्रोजेक्ट है, खुडाना IMT बनने से इलाके के बच्चों को बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। जहां जहां IMT है, मानेसर में IMT है, तो मानेसर में मारुति ने भी उद्योग लगाया। एक इस संबंध में, एक IIT की जो भारत सरकार से चर्चा चल रही है, उसके लिए पाली उपयुक्त जगह है। और इस संबंध में धर्मवीर जी ने, हमारे लोकसभा सदस्य ने, पार्लियामेंट में भी जोरदार तकरीर की है। उन्होंने IIT पाली में सारी बातें जो हमने उस दिन महापंचायत में कही थी, उन्होंने कहा पाली जिले का बीच का स्थान है, पाली में पानी का प्रबंध है। 87 में ये महकमा हमारे पास होने के कारण पीने के पानी की जो स्थिति है वो जिले में सबसे अच्छी महेंद्रगढ़ में है, और 300 एकड़ जमीन वहाँ उपलब्ध है। तो उस पंचायत के जो मदन सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई, आज हमने एक ये 52 लोगों की इसमें 53 लोगों की एक सूची है। और
इसमें माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से और जरूरत पड़ी तो धर्मेंद्र प्रधान जी से भी मिलेंगे। ये 53 लोगों की सूची है। इसमें हर समाज से, यादव सभा से, राजपूत सभा से, सैनी सभा से, रविदास सभा से, अग्रवाल सभा से, अनेक गांव के सरपंच सरकारी सब इसमें रखी है। और इन दो बातों को विशेष रूप से, उससे एक तो नौजवानों को रोजगार भी उपलब्ध होगा और एक पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जो जाते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कारण 28 प्रांतों के बच्चे आज पाली में आ रहे हैं। ये सूची है। ठीक है, कब मिलेगा ये? अभी है, अभी जिनकी अध्यक्षता में पंचायत हुई, बाबू मदन सिंह शेखावत से मैं निवेदन करूंगा वो भी अपनी बात कहें। मान और सम्मान के अब प्यारे अभिलाषी और उपस्थित सज्जनों, प्यारे पत्रकारों, जैसे राम मंदिर का जिक्र आता है तो मुझे याद आता है कि रामविलास बच्चे ही थे। इस टाइम अभियान पर्यटन ने रथ चलाया था, तो श्रेय तो इनको जाना चाहिए कि मेरे को न किसी को। अडवाणी जी के साथ हमारी याद है, तो इलाके का जहाँ नाम आता है रामविलास का पहला आता है। हरियाणा बंसीलाल, महेंद्रगढ़ में रामविलास, तो इसलिए इनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी जोड़ते जाएं। जैसे मैंने कहा कि रघुवीर जी ने बहुत पार्लियामेंट में पैरवी की है, इसमें विधायक कंवर सिंह यादव को भी रखा है। उस दिन भी कंवर सिंह जी से मैंने बात की थी, वो किसी कारण नहीं आ सके। तो इसमें सब जनप्रतिनिधि, सभी सभा संस्थाओं का जो उस दिन आपने देखा ही था, वो इस सूची में है। और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही माननीय मुख्यमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी के बाद ज़रूरत हुई तो धर्मेंद्र प्रधान जी का समय मिलेगा और ये दो बड़े काम इलाके में शुरुआत हो। जिले के किन किन नेताओं को इसमें शामिल किया गया है और कब मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में? मुख्यमंत्री जी से अभी इस संबंध में बात नहीं हुई है हमारी, समाचारों में पहुंच गया है।